आफ्टरनून एवरीवन। फ्रैक्शंस कंटिन्यू करना है हमें आज। तो हमने आई गेस क्वेश्चन 5 कर लिया था, अभी 4 नहीं किया है, सेकेंड थर्ड हो गया है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। हम क्वेश्चन 4 करेंगे सबसे पहले, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज fill in the boxes. A part is एक बॉक्स गिवन है आपको, -5/8 is equal to 1/4। ठीक है। नाउ हमें पता है कि अगर हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो वी वांट लाइक फ्रैक्शंस। पहले हमें इसको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक का डिनोमिनेटर 8 है, एक का 4 है, सो हम इसको लाइक बनाएंगे। अगर आप देखो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। और 8 एलसीएम आने के बाद अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका डिनोमिनेटर भी 8 हो जाएगा, राइट। बच्चे जब भी ऐसी ब्लैंक्स आएंगी तो हमें बहुत ज्यादा उसको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करना कि एलसीएम कितना है। हम विल ट्राई टू डू इट ओरली, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है, आप ट्राई करोगे कि आप ओरली इसको करोगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक 8 था, एक 4 था, हमें पता है एलसीएम 8 आ जाएगा। तो इसको मैंने 8 बनाने की कोशिश करी है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो जो हमारा क्वेश्चन है किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉक्स -5/8 इज इक्वल टू 2/8। नाउ यहाँ क्या आएगा, किसमें से 5 माइनस करोगे कि 2 आ जाएगा, 7/8, बिकॉज 7 - 5 इज 2। सो ये बॉक्स किससे फिल कर दिया हमने, 7/8, राइट। सो जब भी हमें फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है, हम सबसे पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी हमने सेम किया। देयर इज योर बी पार्ट। अब आप यहाँ देखोगे 5 और 2 है डिनोमिनेटर में, सो 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। बॉक्स -2/10 इज इक्वल टू 5/10। ठीक है। आप किसमें से 2 माइनस करोगे कि 5 आ जाएगा, 7/10। तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 7/10, because 7 - 2 is 5, because 7 - 2 is 5. Now next one, C part, 1/2 minus box, this is equal to 1/6. Now denominators are 2 and 6, so LCM हमारा क्या आ जाएगा, 6। That means इसको 6 में कन्वर्ट करना है। So ये बन जाएगा 3/6 minus dash is equal to 1/6. So 3 में से क्या माइनस करोगे, 1 आ जाएगा, 2। So answer is 2/6, right? If you are facing any problem या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ, तो you can raise your hand now. I'll clear your doubt. Okay, Geetika, I can see your thumbs up. So now next is question number 6. Let's start question 6 now.
Question 6. A piece of wire 7 by 8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस. एक वायर है जिसकी लेंथ 7 by 8 मीटर है, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है. दैट मीन्स टोटल लेंथ कितनी वायर की? टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है बेटा? टोटल लेंथ 7 by 8 मीटर. Then one piece was 1 by 4 meter long. Length of one piece, length of one piece, how long is the other piece? Total length given है, उसमें से one piece given है, तो जो बच गया पीस वो कैसे आएगा? पूरे में से उसको माइनस कर दोगे. ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन. दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ other piece, that is 7 by 8 minus 1 by 4. now यहाँ पे clearly आपको पता है LCM 8 आ जाएगा. ठीक है, ट्राई टू डू इट ओरली. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ इसको, रादर देन पूरे पूरे स्टेप्स करो. आपको यहाँ तक वैसे क्लियर होना चाहिए. इसका डिनोमिनेटर 8 है तो न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा, बट इसका डिनोमिनेटर 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मींस न्यूमरेटर में क्या आ गया? 2. सो ट्राई टू डू इट ओरली. राइट, 7 minus 2 is 5. So answer is 5 by 8 meter. आंसर कितना आ गया? 5 by 8 meter. ओके बच्चे, अब इसके बाद बच्चे 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है. 8th में आपको करवा देती हूँ. 7th is your homework, 8th will do in the class. Question number 8. Please listen to the question first. Asha and Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. आशा और सैम्यूल के पास बुक शेल्फ्स हैं और दोनों का साइज क्या है? सेम है, और कुछ पोर्शन उन बुक शेल्फ्स का क्या है? फिल है. राइट, आशा's shelf is 5 by 6 full, Samuel's shelf is 2 by 5 full. ठीक है, whose book shelf is more full and by what fraction? ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप क्या बनाओगे कि आशा की शेल्फ कितनी फुल है, फिर सैम्यूल की कितनी फुल है. फिर दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम बना सकते हैं. तो विच इज आर्स, हम कैसे करें वो मेथड हम देखेंगे कौन सा अडॉप्ट करना है. ठीक है, यू विल नॉट लुक एट द बोर्ड, यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, देन वी विल डिस्कस कि कैसे करना. ठीक है, fraction of books in Asha's shelf. Fraction of books in Samuel's shelf. Whose bookshelf is more full and by what fraction? किसकी bookshelf ज़्यादा फिल है और कितनी fraction से ज़्यादा है. अब बच्चे क्या है, क्योंकि हमें अकेला ये नहीं बताना कि कितनी ज़्यादा है, I mean किसकी ज़्यादा है, हमें ये भी बताना है कितनी ज़्यादा है. तो हमें प्रेफरेबली दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें सब्ट्रैक्शन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. राइट, तो सबसे पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं. 5 by 6 and 2 by 5. दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा?
25/30, दूसरा आ गया 12/30. Now which one is greater? 25/30 is greater. Now they are asking whose bookshelf is more full. तो किसकी bookshelf ज्यादा full होगी? Asha's bookshelf is more full. Asha's bookshelf is more full by कितनी ज्यादा फुल है उसके लिए हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा. 25/30 minus 12/30, that means 25 minus 12, that is 13/30, right? So ये हमारा आंसर आ गया 13/30. जल्दी से नोट डाउन कर लो. 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, राइट? 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क. So chapter 8 डेसिमल. बच्चे डेसिमल्स आपने प्रीवियस क्लास में भी करा है. बेसिकली डेसिमल होता क्या है? डेसिमल एक ऐसा नंबर है, राइट? डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका होल और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एक डॉट से सेपरेटेड होता है, एक पॉइंट से सेपरेटेड होता है. ठीक है, आप सबको पता है ना डेसिमल क्या होता है. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. सबसे पहले डेसिमल नंबर, decimal number is the number, decimal number is the number whose whole number part, whose whole number part and fractional part and fractional part is separated by a decimal point. Separated by a decimal point. Separated by a decimal point. So decimal number एक ऐसा नंबर होता है जिसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट किससे सेपरेटेड होता है? बाय अ डेसिमल पॉइंट. कोई भी एग्जांपल लिखो. फॉर एग्जांपल 23.71. ठीक है, so this is the whole part, this is the fractional part and it is separated by a decimal. ये डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड है. So write down the definition. Okay, anyone in the class जिसने नहीं नोट डाउन करी है डेफिनेशन? सबने नोट डाउन कर ली डेफिनेशन? Anyone in the class डेफिनेशन नहीं होगी? बच्चे बी फास्ट. हरी आप एवरीवन. Okay, now next is place value of decimals. अब डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? नॉर्मल नंबर जो विदाउट डेसिमल है उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी आती है. तो मैं लिखूं यहाँ पे 564. तो इसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखते हो? दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस. यही होती है ना इसकी प्लेस वैल्यू. अब अगर इसको मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दूं 0.654 अगर लिखूं, 0.654 अगर लिखूं, 654 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद 654 ऐसे रीड करते हैं. ठीक है, सो 564.654 है. तो ये प्लेस वैल्यू कैसे आती है? डेसिमल के नेक्स्ट
then 100, then 1000 and so on. ऐसे होती है उसकी प्लेस वैल्यू 10, 100, 1000, ठीक है, th लग जाता है साथ में। तो ये 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब मींस 6 by 10, 100 का मतलब मींस 5 by 100 and 1000 का मतलब मींस 4 by 1000 divided by 1000, राइट बच्चे? और जो सिंपल है वो तो आपको पता ही है, 5 4 1 means 4, 6 10 means 60 and 500 means 500, ठीक है। So this way we write the place value of the decimal numbers. Decimal numbers की place value ऐसे लिखते हैं। एंड दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि डेसिमल के बाद हम ऐसे नहीं बोलते 654, हम कैसे बोलते हैं? 0.654, राइट? सो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आज कल आपके पास अपनी, वैसे तो डेली आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अगर मैथ्स की क्लास लगा रहे हो तो यू मस्ट कीप योर ज्योमेट्री बॉक्स विद यू, ठीक है। बट कल मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि कल आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। आपको बस नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, पेंसिल स्केल इरेजर आपको चाहिए, राइट? पहले हमने फ्रैक्शन सीखे थे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, अब हम डेसिमल्स को सीखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। So for that you need your geometry box, okay? Okay, now exercise 8.1. Exercise 8.1. Exercise 8.1. Question 2 start करा रही हूँ। Question 1 मुझे complete करना है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। Let's start question 2. Write the following decimals in a place value table. हमें डेसिमल गिवन है, हमने इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1, ठीक है। कौन कौन से प्लेस वैल्यूज लिखेंगे? 1, 10, 100 और यहाँ कौन से प्लेस वैल्यू आएगी? 10, 100, 100, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने टेबल बना लिया और सारे पार्ट्स को हम इसी में रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ फर्स्ट वन इज ए पार्ट, ऐसा आप टेबल बना लोगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, so this is your A part, this is your B part, this is your C part, this is your D part, right? So A part में है 19.4, so 9 is on 1 place, 10 place है, अब 4 10 place पे, then is 0.3, 1 place पे 0 है और 10 place पे 3 है, right? 10.6, 10.6, 205.9, 205.9, राइट? आप नंबर के ऊपर प्लेस वैल्यूज लिख के उसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है ना तो कैसे लिखें हम, तो आप पहले नंबर के ऊपर, जैसे सपोज नंबर है 205.9, ठीक है बच्चे, आप इसको क्या करोगे? 205.9 के ऊपर प्लेस वैल्यू 1 600 and 6
फिर 100 के नीचे 2, 10 के नीचे 0, 1 के नीचे 5 एंड 10 के नीचे 9, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते हो। Okay, now let's do question number 3. Question 3 करेंगे हम। Write each of the following as decimals into decimal. 7 10 7 10 means वो यहाँ पे है, ठीक है? तो means 0.7 आ जाएगा, 0.7, ठीक है? Now next is B part. 2 tens, अब tens की place पे 2 आ गया, 2 tens and 900 ऐसे आ गया। मैं टेबल के ऊपर लिख के बता रही हूँ आपको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज लुक एट द बोर्ड। 2 tens बोलना है और 900 बोलना है, बाजू बीच में नहीं है तो 0 बन जाएगा और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 20.9 20.9। कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे, तो ध्यान से देख लो। अगर आपको नहीं पता चले आप प्लेसेस लिख के फिर उसमें इसको फिक्स इन कर सकते हो। Then is your C part 14.6 14.6 C part वो तो सिंपल है, 14.6 हम लिख सकते हैं। B part 102 1 100 and 102 1, ठीक है? दैट मींस 10 वाला मिसिंग है, सो ये बनेगा 102.0, क्योंकि हमें डेसिमल में लिखना है। तो अगर कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं होता तो उसके पीछे 0.0 लगा सकते हैं, राइट? E part 600.8, E part is 600.8 600.8। Next is question number 4. Now what they are saying in question number 4, they are saying question number 4, write the following as decimals. हमें इसको क्या लिखना है? डेसिमल्स में लिखना है, राइट? So your A part is 5/10. A part is 5/10, right? So 5/10 को कैसे लिखोगे? 0.5, right? पता है ना कैसे लिखते हैं? Any doubt to anyone? You can raise your hand. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है कि 0.5 कैसे लिखा है मैंने, तो you can ask. Okay. So now next is C part 3 plus 7/10. So this is 3.7. ठीक है बच्चे? Then is C part 200 plus 60 plus 5 plus 1/10. So ये
क्या बन जाएगा 265.1 265.1 then is B part 70 plus 8 by 10 क्या बन जाएगा 70.8 यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। बी फास्ट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, दैट मींस सबको समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ई पार्ट। नेक्स्ट इज ई पार्ट। E part is 88 by 10. 88 by 10. Now in the denominator there is 1 0. So 1 के place के बाद 1 place के बाद हमारा decimal लगता है, this will become 8.8. Now is F part. Question is 4 sine 2 by 10. This is mixed fraction. We have to convert it to the improper fraction first. This comes out to be total of 40 plus 2 is 42 by 10. Now 1 0 is there, so after 1 digit we put the decimal. So this will become 4.2, right? 4.2. अब बच्चे GHIJK ये बात सब हम कल करेंगे, बिकॉज ये थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट है इस स्लाइड से, राइट? तो अभी हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 1 minute only, so we'll do it tomorrow. Fine.